बताऊँ कुछ अपने फैमिली के बारे में, कुछ सुनने को मिलता है। वैसे तो यादें हैं थोड़ी बहुत बचपन की। कहाँ सड़ता कहाँ बोलता वे, खाली बस आलू ले आओ भूज दो। बताइए अच्छा है ना? क्यों कैसा लग रहा था? बढ़िया है दीदी। बिहारी सॉन्ग सुनाते हैं लास्ट। कितना होए कि मेथी कहाँ सड़ता कहाँ बोलता वे, खाली बस आलू ले आओ भूज दो। अरे तो ये बहुत पुराना थोड़ी ना है मम्मी। हाँ तो फिर खाली आलू खाने से पेट भर जाये। तो आज के गुड मॉर्निंग मेरी इस तरीके से हो रही है। हाँ तो आज फिर एक टॉपिक पे मम्मी मुझे बहुत तगड़ा सुना रही हैं। सुना क्या रही हैं? वाकई मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब क्या करूं? गार्जियन सुनाता थोड़ी है, समझाता है समझाता है। नहीं तो ऐसे ही मेरा हो गया है, क्योंकि हर रोज सब्जी कहीं सड़ जाती है मुझसे। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं साग वगैरह में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, और मम्मी जब रहती है तो चाहिए बेटा, बाल के लिए सही होता है। के लिए साग बहुत जी हाँ, तो अभी मुझे पड़ रही है फिर से डांट, और मुझे लग रहा है कि बहुत पुराना नहीं है मम्मी ये। अभी हमको लग रहा है 2-4 दिन पहले का। तोड़ वगैरह तोड़ के रख देती है कि तुम निकाल के बना लेना, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे तो डांट पड़ेगी। साथ हम साफ कर देते हैं, मिर्चा का डंडल तोड़ देते हैं। अरे और मैं बताऊँ, मम्मी जब लास्ट यहाँ से गई थी बिहार, तो ये सेम तोड़ के गई थी। हाँ, उस दिन सड़ गए। वो सेम को मैंने देखा ही नहीं था उसमें। सही बताऊं मम्मी ना, तो आप चले जाते हो तो ये सब सब्जी मैं बना भी नहीं पाती हूँ। हाँ बाबू, नहीं जब जैसे माँ रहती है, मैं रहती हूँ ना, तो फिर मैं कुछ बना लेती हूँ कि चलो ठीक है, ये सब्जी हो गई, वो सब्जी हो गई। अब एक अदव्य और मैं, तो वो मोस्टली आलू ही खाता है, और या फिर अभी कद्दू और लौकी थोड़ा बहुत सीखा है खाना। तो अब क्या मैं साग पात बनाऊँ? आलू तो डाल दो बाबू, भैया नहीं खाता था, तुम नहीं बनाते थे। किसी सब्जी में 2 आलू डाल देते थे, बड़ा बड़ा, उसको निकाल कर खिला देते थे। बाकी सब्जी हम लोग खाते। ये बात है, पहले मम्मी लोग कितना हर चीज को बहुत तरीके और सलीके से करती थी। हम लोग भी नहीं खाता था, जानते। चावल दाल शाम देते थे तुम लोगों का। और इतना पूरा परिवार बड़ा था तो थोड़ा सब्जी रहता था, सब्जी एक तरफ रख देते। जब तुम लोग का मुंह में लेता चावल और आलूया गिरा देते थे, अरे आलू भात। मतलब हम लोग के साथ चीटिंग होती थी। हाँ तो मतलब पूरा परिवार था ना। ये देखिए कितनी प्यारी बात है कि मतलब दाल चावल रहता था, आलू नहीं रहता था, तो एक आलू लेकर, यानी फैमिली बड़ी थी। हाँ पूरा परिवार। लेकिन मम्मी वो भी एक दिन था, एक प्यार था। बहुत प्यारा था दिन। हाँ, सही बात है। आजकल तो सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। बताओ, इतना घर नहीं था तो परिवार था, घर हो गया तो घर में ताले लटके हुए हैं। सही बात है। ये मम्मी बहुत अच्छा लगा सुन के कि दाल चावल रखते थे और एक आलू दिखा के फिर अच्छा आलू हटा देते थे। जैसे नीचे रखते थे आलू, आगे चावल खिला के आलू रख लेते थे। क्या तुमको और भैया खूब बोका बनाए हैं, क्योंकि खूब बोका बने हैं हम लोग। और उसके बाद तुम हो गई, भैया हो गए, तो सिन्नी और रूपाली का उतना हम किया तुम करती थी, कुछ भैया कर लेता था, पापा कभी कभी पापा रहते थे कर लेते थे। वो भी एक दिन था, एक बचपन था जब 5 से 10 लोगों का खाना एक साथ बनता था। 15 आदमी का, 15 लोगों का। तो दादा दादी बुआ चाचा चाची, बड़ी फैमिली। तो हाँ तुम लोग अमन सब था ना। हाँ तो फैमिली बहुत बड़ी है, 3 भाई 2 बुआ, दादा दादी मम्मी, उनके सब एक एक 2 बच्चे, और सब चाचा वाचा पापा लोग हटे करते। आज मैंने सोचा ना कि सूट बहुत सारा ब्लॉग ना करके मैं थोड़ी सी बातें करूँ आप लोगों से, और बताऊं कुछ अपने फैमिली के बारे में, कुछ अपने बचपन के बारे में, जो कि मम्मी से ही सुनने को मिलता है। वैसे तो यादें हैं थोड़ी बहुत बचपन की, लेकिन मम्मी बहुत पहले आ गई थी ना घर में शादी करके। तो आप मम्मी बड़ी है ना अपनी फैमिली में। जब दादाजी कानपुर से आते थे, बच्चे के इंतजार रहता कि बाबा हम लोग के लिए कपड़ा जरूर लाएंगे। सबके लिए कपड़ा जरूर। वो टाई वाला फ्रॉक जो हम लोगों का आया था, मेरा ग्रे कलर। नहीं, वो तो शादी का पहले भी। और बुआ लोग का आता था, तुम लोग का आता था। दादी के लिए 2 साड़ी, 1 साड़ी मेरे लिए, क्योंकि छठ है। दादी छठ करती थी, तो दादी दोनों समय नए नए साड़ी पहन कर जाती, उसी से तो हम लोग मतलब उस समय से हम लोग कानपुर के कपड़े पहनते हैं। कानपुर बचपन से यानी दादाजी वहाँ पे कानपुर में रहे हैं। यूं ही कभी कभी बैठना मम्मी के साथ और पुरानी बातें करना मुझे तो बेहद पसंद है। इवन हम सभी भाई बहनों को बहुत पसंद है। जब भी हम लोग साथ बैठते हैं तो पुरानी बातें जरूर करते हैं फैमिली से रिलेटेड। तो फिर ऐसा रहा था हम सबका बचपन, और यूं ही परवरिश उस टाइम पे तो ऐसी ही परवरिश होती थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली के साथ सबको रहना होता था। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बनने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चाय पिया नहीं था। क्योंकि मैं जब सो के उठी तो देखी मम्मी सब्जी काट रही है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दबे के लिए पराठे। तो उनका आज से पेपर स्टार्ट हो गया है, तो आज है उनका हिंदी का पेपर। तो वैसे तो काफी टाइम स्कूल में नहीं रहना है, आज 12:30 तक घर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो दे ही दूँ। तो आजकल ना चूंकि टाइम कम है ना, तो बच्चे फास्ट फूड लेकर आ रहे हो, तो ये भी जिद कर रहे थे। मैंने बोला नहीं देना मुझे बिल्कुल भी, एक ही सही पराठा लेकर जाओ। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी है घर की सफाई। तो सोचा तो था कि आज मम्मी के रूम का बेडशीट में चेंज कर दूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आज मैं चेंज नहीं करूँगी। तो वो जो रीज़न है ना, वो है मेरे घर में लगा हुआ है काम, क्योंकि घर काफ़ी ख़राब हो गया, इतनी सीलन की वजह से ना काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसको सही कराऊँ, लेकिन अब वो टाइम आ गया। तो यहाँ पे पुट्टी करके भैया ने बोला है कि मैं 1 सप्ताह बाद आऊँगा।
यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो इसके लिए यहाँ पे मम्मी ने पालक काट के रखा था, तो आज मैं फिर से पालक वाली दाल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी कटोरी अरहर दाल। वैसे तो चने दाल में ये ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, चना दाल खड़ा रह जाता है, पालक बहुत ज़्यादा मुझसे गल जाता है। तो आप सब कैसे बनाते हो चने दाल में के साथ पालक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे से बन ही नहीं पाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि चना दाल खड़ा ही रह जाता है, तो मैं अरहर दाल में ही ज़्यादा बनाती हूँ। और आजकल पालक भी बहुत अच्छा ताज़ा आ रहा है, तो वैसे भी जाड़े में पालक काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे मैं दाल को बना लिया है मैंने, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। उसके साथ आज मैंने सोचा था वाली दाल के साथ ना अक्सर हम लोग बचपन से ही वो फ्राई चोखा खाते हैं, यानी प्याज और मिर्चे के साथ, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही आलू को बॉईल करके रख लिया था। यहाँ मैं थोड़ा सा प्याज ज़्यादा इसमें ऐड करूँ, क्योंकि ये वाला चोखा मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा भी लिया था। और थोड़ा सा आलू में बचा के रख लूँगी कि शाम को कभी कभी नाश्ते में ना अद्दू को कुछ चाहिए होता है, तो अगर कुछ नहीं होता है तो मैं पराठे वगैरह ही बना के उनको दे देती हूँ। आलू को मैंने पहले मैश कर लिया था, और बहुत सारा धनिया पत्ता भी मैंने ऐड किया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसा खाना। जब भी मम्मी के साथ हम सब बैठ के खाते हैं ना, तो सच में बचपन याद आ जाता है, पूरा का पूरा बचपन की। यूं ही थाली में मम्मी गर्मा गर्म चावल परोसती, और कोई कटोरी वटोरी का झंझट नहीं, थाली में ही दाल मम्मी दे देती थी गर्मा गर्म, उसके साथ चोखा रहता था, और फिर हम सब भाई बहन बैठ के खाना खाते थे। तो ये देख के सच में बचपन याद आ जाता है, और इसके साथ नींबू का मिर्चा हो तो क्या ही कहना। बच्चों को पढ़ा लिया था ट्यूशन, शाम के 4 से 5:30 तक, 5:45 तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए, और अभी तो 6 बजे तक इतना ज़्यादा उजाला रह रहा है, यानी दिन बड़ा होने लगा है। तो मेरे लिए तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि पहले मैं 6 बजे निकलती थी तो बहुत शाम होता था, तो अद्दू को किसके पास छोड़ के आऊँ, बहुत दिक्कत होती थी। और मैं अगर बाहर आऊँ और मम्मी का कॉल ना आए, ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो जैसे मम्मी का कॉल आता, फिर मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम करने लगती हूँ, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि जल्दी जाओ और जल्दी घर आओ। तो मेरी भी स्पीड यहाँ बढ़ गई है। और तब तक मुझे दिखा समोसा, तो सोचा कि क्यों ना समोसा गर्मा गर्म ले लूँ, क्योंकि यहाँ का समोसा बहुत लाजवाब होता है, बनते ही ख़त्म हो जाता है। और देख सकते हैं प्लेट आप लोग। और उसके साथ सोचा कि यहाँ पे इमरती ले लूँ, सॉरी गुजिया, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको। अच्छा है ना। यहाँ पे मिल गए एक भैया, मैंने पूछ लिया भाई, मजाक मजाक में बता भी दिया उन्होंने, और खुश भी हो गए। ब्लॉग बना रही हूँ। इतना सारा सामान मैं एक साथ लेकर आई हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लेकर कैसे जाऊँगी। तो 1 बाय 1 ही मैं इसको ऐसे होल्ड कर लूँगी। ओहो, कुछ सामान तो रह बाप रे, पूरा लेकर आ गई बारात। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, लगातार अद्दू के कॉल्स आने लगते हैं। नानी के द्वारा फ़ोन किया जाता है, मम्मी जल्दी आओ, तो बाहर ही वेट करता रहता है। और आज उसको पक्का ये पता था कि मम्मी कुछ ना कुछ तो आज लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और ये समोसा देखते ही खुश हो गया था। बहुत दिन के बाद। थैंक यू मम्मी। बहुत दिन तो फाइनली अद्दू को आज इच्छा हो गई ये पूरी। हमारे आने के बाद पहली बार नहीं लाते ना ये सब, बिल्कुल ठीक तो है। ये सब नहीं खाना चाहिए कभी कभी। हाँ, मम्मी गाजर खाते रही। और अब मेरी आंखों में नींद चढ़ गई है, मुझे सोना है, क्योंकि नींद बहुत आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि बिहारी सॉन्ग सुनाते हैं, लास्ट ब्लॉग को टच अप देते हैं बिहारी सॉन्ग के द्वारा। ये मम्मी ने मुझे सिखाया है। वैसे सारे गाने तो मम्मी ने ही सिखाए हैं, ढोलक बजाना, गाना गाना, सब कुछ। तो मेरी बहनों को शिकायत भी होती है कि सब कुछ आपने दीदी को सिखा दिया। तू पहले से आन हो गई, तो चारों संग संग पहले हम आई नहीं, बड़ बन के हो गइलू। सब बियाह शादी ओकरा खूब होत रहे, सब गाई तो लोग। तो ये बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग मम्मी सुन छत पर बढ़ बढ़ के लोग सुनत रहल। यानी मम्मी जब शादी करके आई थी, तो सच में मम्मी गाने बहुत अच्छा गाती थी, और इनका भी एक अपना टैलेंट था उस समय, मतलब उस टाइम की सबसे बड़ी गवैया रही है माँ मेरी। बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग गाती। पैजनिया हो राजा झुमुक बाजे, पैजनिया हो राजा झुमुक बाजे, पैजनिया जब पैजनिया सड़किया पे बाजे, जब पैजनिया सड़किया पर बाजे, रहिया बटोहिया के जिया ललचे, पैजनिया हो राजा झुमुक बाजे, पैजनिया बगीचा में बाजे, जब पैजनिया बगीचा में बाजे, मलिया बेटुआ के जिया ललचे, पैजनिया हो राजा झुमुक बाजे।
चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा ये ब्लॉग तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बन जाइए रश्मि की फैमिली का हिस्सा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनने को मिलते रहेंगे। आप सब अपना सपोर्ट जरूर बनाइए। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार। आप लोग रश्मि का साथ बनाएं।